हाय व्यूअर्स, मैं मुनाकर बोल रहा था जीएसटी प्रैक्टिशनर। आज का जो जीएसटी का जो एग्जम्पशन एंड स्पेशल प्रोविजंस है ना, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करें। आगे बढ़ने से पहले यही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, उससे मोटिवेट मिलता है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए अपने दोस्तों में टू स्प्रेड द अवेयरनेस। जनरली जीएसटी का जो एग्जम्पशन पार्ट है, एक तो आता है एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज, दूसरा आता है स्मॉल बिजनेस थ्रेशोल्ड, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट, हेल्थ केयर एंड मेडिकल सर्विसेज, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विसेज, चैरिटेबल एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो SEZ बोलते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी, कल्चरल आर्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन, जितने भी सर्विसेज हो गया, नहीं तो बिजनेस हो गया, नहीं तो सेक्टर बोल दिया, ये सब आइदर एग्जेम्पशन है नहीं तो स्पेशल प्रोविजन है। पहले एसेंशियल गुड्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। एसेंशियल गुड्स में क्या आ जाएगा, जैसे बेसिक नेसेसिटी हो गया, जैसे वेजिटेबल हो गया, फ्रेश मिल्क हो गया, जैसे अनपेक्ड अनप्रोसेस्ड ग्रेन हो गया, हेल्थ केयर सर्विसेज हो गया, एजुकेशनल सर्विसेज हो गया, ये जितने भी है ना, ये जीएसटी से एग्जम्पशन है। स्मॉल बिजनेस थ्रेशोल्ड है, टर्नओवर बेसिस में अगर कोई बिजनेस अगर 40 लाख से कम है, 20 लाख पहले था, अभी 40 लाख से कम है, तो वो जीएसटी का एग्जम्पशन के अंडर में आता है। जीएसटी कंपलसरी नहीं है। एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये जीरो रेटेड सेल्स है जितने भी। एग्रीकल्चरल का जो बोला मैं, कोई भी मशीनरी हो गया, नहीं तो लैंड हो गया, नहीं तो कुछ भी अगर रिलेटेड टू आपका एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के लिए अगर यूज करते हैं तो भी उसको एग्जम्पशन है, उसको ₹1 का टैक्स नहीं लगेगा। जो रियल एस्टेट का मैं बोला, जितने भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है ना, उसको जीएसटी एग्जम्पशन। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी जितने भी है वो एग्जम्पशन है जीएसटी से, लेकिन कॉमर्शियल प्रॉपर्टी अगर कुछ है तो वो टैक्सेबल है। हेल्थ केयर एंड मेडिकल सर्विसेज में क्या बोला, वो जितने भी मेडिसिन है, नहीं तो इक्विपमेंट है, कुछ स्पेशल मेडिसिन जो भी कुछ तो फ्री भी है, तो ये सब जितने भी है मेडिकल और मेडिकल सर्विसेज जितने भी है वो भी जीएसटी एग्जम्पशन। एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग, जितने भी स्कूल कॉलेजेस है सर्विस देते हैं, नहीं तो कुछ भी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, सबको जीएसटी एग्जम्पशन किया गया। चैरिटेबल एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जितने भी है, सपोज टेम्पल के लिए आप कुछ दे रहे हैं, चैरिटेबल कर रहे हैं, तो वो सब जीएसटी एग्जम्पशन है, आपको ₹1 का जीएसटी देना नहीं पड़ेगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो SEZ है, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने क्या किया है, उसको जीएसटी से कुछ स्पेशल एग्जम्पशन किया गया है, और जो जीएसटी का बेनिफिट भी वो लोग उठा पाएंगे अगर वो SEZ के अंदर आ रहे हैं, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। कल्चरल एंड आर्ट्स, कुछ कल्चरल आर्टिस्टिक इवेंट्स हो गया, थिएटर में कुछ अगर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कुछ एग्जीबिशन हो गया, म्यूजिक कॉन्सर्ट हो गया, ये जितने भी है वो जीएसटी से एग्जम्पशन है। हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, ट्रेडिशनल होममेड प्रोडक्ट्स हो गया, नहीं तो हैंडीक्राफ्ट हो गया, उसको जाके अगर कोई कहीं अगर एग्जीबिशन करते हैं, नहीं तो उसको सेल करते हैं, तो उसको भी जीएसटी लागू नहीं होगा, जीएसटी फ्री एग्जम्पशन। वो सब्जेक्ट टू क्या होता है, एक प्रोविजन आता है, वो सब्जेक्ट टू प्रोमोट दैट इंडस्ट्रीज। अगर उस पीरियड के लिए अगर कुछ उसको प्रमोट करना है गवर्नमेंट को, तो टाइम टू टाइम उसको भी, खाली हैंडीक्राफ्ट नहीं, कुछ भी अगर गवर्नमेंट फील करता है कि इस इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाना है, तो फॉर सम टाइम्स के लिए उसको जीएसटी फ्री भी कर सकते हैं। ये सब के बावजूद जितने भी एग्जम्पशन हो गया, प्रोविजंस हो गया, डे बाय डे चेंजेस होता रहता है, डिपेंड ऑन काउंसिल। रिसेंटली काउंसिल में कुछ अगर थॉट प्रोसेस रहता है कि गवर्नमेंट का जितने भी मैंने कुछ इंडस्ट्री को डेवलप करना है, नहीं तो अपग्रेड करना है, नहीं तो कन्फ्रंट करना है। अगर इंडस्ट्री जो डूब गया है, अगर प्रायर में अच्छा था लेकिन वो किसी फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते बंद हो गया, नहीं तो डूब गया, उसको अगर प्रमोट करना चाहता है गवर्नमेंट, तो उसको भी एग्जम्पशन कर सकता है। ये सब क्या टाइम टू टाइम चेंज होता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन बेसिकली इतना जितने भी मैं सेक्टर बोला, ये आज के डेट में तो एग्जम्पशन है, जीएसटी से परे है। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।